खा लो यार तेरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज है पाखी का बर्थडे, आज है 12 सितंबर। और सो गाइस मैंने पहली वाली अपनी वीडियो में बताया था कि हम लोग जो है दोनों बच्चों का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि यार हर किसी के आसपास या होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जो कि हर खुशी नहीं देख पाते हैं कुछ लोगों की या जो भी है फ़िलहाल। तो जो भी हमने सोचा था वो ऐसे तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से। बट ठीक है, बच्चे का बर्थडे है तो मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगी कि बिल्कुल ही कुछ भी सेलिब्रेट हम लोग ना करें। तो हमने डेकोरेशन का सामान मैं इनका पहले ही ले आई थी क्योंकि मैं इनके बच्चों के कपड़े भी लेकर आई थी, तो मैं उसके साथ ही डेकोरेशन का सामान भी हम लोग ख़रीद के ले आए थे। तो गाइज़ अब हम लोग जा रहे हैं उनके डेकोरेशन के लिए। तो अभी बज रहे हैं 3:20 हो रहे हैं। और सो गाइज़ मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलकर डेकोरेशन कर लेंगे और बच्चों को केक कटिंग हम शायद थोड़ी देर में करें। उसके बाद यहाँ ही हमारे घर थोड़ा दूर पर ही घर के पास एक एग्जीबिशन लगी हुई है, तो हमने सोचा है कि थोड़ी देर वहाँ बच्चों को ले जा लूँगी। थोड़ा बच्चे भी मेरा खुद का भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा और बच्चों का भी हो जाएगा, थोड़ा माहौल सही हो जाएगा घर का। तो वहाँ उनको ले जाने के बाद फिर हम घर में आके केक वगैरह उनका कट कर लेंगे। तो बस ये इतना सा ही कर रहे हैं हमने, जितना हम सोच पाए थे नहीं कुछ। तो गाइस चलते हैं अंदर, और क्योंकि सिस्टर अंदर है वो ट्राइपॉड मेरा ठीक कर रही है क्योंकि वो टूट गया था, बच्चों के यहाँ से गिर गया था तो टूट गया था। तो बस उसमें हम थोड़ा जुगाड़ कर रहे हैं कि वो काम चल जाए, बस किसी तरह से थोड़ा वो शूट हो पाए। वैसे मेरा कोई मन नहीं था व्लॉग शूट करने का, बिल्कुल मेरा मन नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊं, बट ठीक है बनाना पड़ता है यार, कभी कभार खुद का मन को ठीक करने के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो बस मैंने सोचा कि मैं जितने भी बनाऊं थोड़ा सा ही बनाऊं, बट बनाऊं ज़रूर व्लॉग, तो थोड़ा अपने मुझे खुद को भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं गाइस, मैं आप लोगों को सामान दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ सामान डेकोरेशन के लिए। हम लोगों ने इस बार मल्टी कलर की थीम सोची कि हम मल्टी कलर की जो थीम है वो करेंगे। पहले मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं मल्टी कलर हम लेकर आए थे, और एक सेकेंड में चलती हूँ। सो गाइज मैं आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ। तो हम जो है इस बार मिनी से सही करके देना बर्थडे वाले को, इसको सही करके देना। क्या सही करके? फ्रंट ही नहीं दिख रहा। हम लोग ये लाए थे बैलून का पैकेट, ये मल्टी में है। और एक हम ये ना अल्फ़ाबेट लेकर आए हैं दोनों का, एक एक वर्ड का, P और A। पूरा नाम का नहीं लाया क्योंकि हमारी वॉल इतनी बड़ी नहीं है कि पूरा नाम वाला इनका कंप्लीट हो जाए। तो एक ये है ऐसे में, और ऐसे में ये अल्फ़ाबेट, ये भी मल्टी में है अंदर। अभी मेरा ये है बैलून, गोल्डन कलर के बैलून है। तो ये हमने सोचा है कि किस तरह से अभी हम जब डेकोरेशन करेंगे तब आप लोगों को समझ में आ पाए। हम लोग बस यही सामान लेकर आए थे। चूज़ करिए, हाँ ये भी है। हमने यही वाली वॉल जो है वो करी है क्योंकि यार अंदर जो है ना यहीं पर ही ठीक लगता है, बाहर बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो जाता है। तो यहीं पर ही हम करेंगे। ये कैरम बोर्ड में हटा दूँगी, यहाँ से हमने ये पूरा क्लीन कर लिया है यहाँ तक का। और यहीं पर हमने मम्मी की भी बर्थडे की डेकोरेशन करी थी, आपने देखा होगा, वाला व्लॉग देखा नहीं है तो प्लीज़ जाके अभी जल्दी से देख लीजिए। यहीं पर ही करेंगे, तो फटाफट से गाइस तो गाइस इस बार हम बैलून फैलाने के लिए ये लेकर आए हैं कॉपर, क्या बोलते हैं मिनी से, पंप। क्योंकि यार हर बार जो है ना बहुत टाइम लग जाता है काम करने में, तो हम ये इस बार इजी ले आए कि हमारा इससे आराम से काम हो जाएगा। तो वो फैलाते हैं फटाफट से, स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बैलून जो है वो ऑलमोस्ट इतने तो फुला ही लिए हैं, और यहाँ पाखी भी लगी है बैलून फुलाने में, ये बाबली, और ये भी लगी है सामने अपने।
तो अभी ये थोड़ा ऐसे आपको अदरक बदरक सा दिख रहा होगा, पर अब सही। एग्जीबिशन बच्चे जा चुके हैं, बस हम लोग मैं और मम्मी फटाफट से जा रहे हैं और उसके बाद हम आगे की डेकोरेशन और केक कटिंग करेंगे जा रहे हैं। तो गाइज मैं आप लोगों से डायरेक्ट वहीं मिलूंगी। सो गाइज यहाँ पाखी जा रही है ऊँट की सवारी करने के लिए और पाखी को यार बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अंशी को हमने बोला कि उसके साथ बैठ जाओ, पर अंशी ने बिल्कुल मना कर दिया। वो तो बहुत ज़्यादा, उसने तो बल्कि मैं बताऊँ कोई झूला ही नहीं झूला पूरे उसमें, और पाखी बिल्कुल भी नहीं डरी। उसे बिठाया, वो आराम से बैठ गई जाके। इसने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसने सारे ही ऑलमोस्ट सारे झूले वहाँ के झूले हैं, बिल्कुल नहीं डरता ये वाला बच्चा हमारा। दीदी गई बाकी बाय बाय। जाने से नहीं वो घुमा के पूरा लाएगा, जाने दे। इधर से आओ, इधर से। अंशी अंशी आप क्यों नहीं गई? अंशा इसके अंदर मम्मी आने दो बस। यार सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना मुझे यही वाला झूला लगा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ये एक तो ये रिस्की नहीं है और उसमें बच्चों को ना खुद ही मेहनत करनी है। इधर आई मीन कि बच्चे इसमें खुद ही पैडल चला रहे हैं और आगे आगे जा रहे हैं। ना पानी का कोई डर है, क्योंकि इन लोगों ने बॉक्स के अंदर पानी भरा हुआ है, तो कोई खतरा भी नहीं है बच्चों को इसके अंदर। और इसके बाद हम लोगों को पता नहीं था कि पाखी इधर है। मैं बाद में ये वाली वीडियो शूट कर रही थी, उससे पहले हमने नहीं कर पाई थी जब ये बैठ रही थी इसमें। अब यहाँ पर आते आते हम अंशी को लेकर आते हैं, तो अंशी को ना पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब उसे ना पानी वाली जगह जाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे अंशी को लग रहा है कि हाँ मैं ये वाले में बैठ सकती हूँ। तो अंशी यहाँ पे कह रही है कि मुझे बीच में बैठना है, पर हमें डर लग रहा था कि कहीं ये ना बैठे और उतर जाए। तो हमने पाखी को वहाँ से जब उतरवाया तो हमने अंशी को थोड़ा सा बिठाया। अब देखना, अब अंशी को हमने इसे बिठा तो दिया है, पर अंशी जैसे इसे बैठी वैसी ही रोने लग गई। तो इसके पापा ने खाली इसको हल्का हल्का सा खाली ऐसे हाथ से ही आसपास में लिया और 1 सेकंड में उतार दिया। ये भी डरती है यार, ये कोविड वाले जितने बच्चे हैं ना, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो ये कहीं भी ऐसी माहौल में जब जाती है तो ये ना बिल्कुल चुप हो जाती है, ना किसी से बोलती है ना कुछ। अब बारी आती है इनकी कार की। तो अब अंशी को इसमें हमने थोड़ा ज़बरदस्ती बिठाया कि यार बच्चा आया ही है तो कुछ तो मतलब झूले या कहीं कुछ तो एंजॉय करे। तो इसमें हमने ये कार थी, तो हम लोग ना पीछे यहाँ शॉपिंग के लिए रुक गए, हम लोग को सामान देखने लग गए थे। तो ये कार लेके ना लड़का आगे चला गया। मतलब सामने ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, पता था हम लोगों को। अब हमें बहुत सी आवाज़ आई कि बच्चे की बहुत रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि हमारी अंशी जो है वो रो रही है। वो गई तो सही थी, पर आई थी इतना रोते हुए, और हम फटाफट से मैं उसके पास भागी। मैंने देखा तो वो इतनी तेज रो रही थी, पूरा उसमें उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। आप देखना, अब इसका फेस देखना, और ये इतना रो रही थी, इतना डर गई थी कि कोई है ही नहीं, शायद पता नहीं कहाँ मुझे छोड़ दिया मेरे घर वाले। ठीक है, बच्चों को थोड़ा बहुत तो छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसे तो ये कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाती है। हम कहीं भी लेके जाते हैं ये हमेशा रोती ही है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर लेके जाएंगे तभी ये थोड़ा माहौल में मिल पाएगी सब चीज़ों में। पर ठीक है, थोड़ा रोई पर फिर चुप हो गई थी। तो उसके बाद ही सो ही गई थी। जब ज़्यादा रोती है तो उसके बाद ये सो ही जाती है। अब यहाँ आती हैं हमारी पाखी, जिन्हें तो बस चाहिए था कि पूरे टाइम इनको बस इसमें बिठा के ही रखें। इसने तो कोई भी झूला नहीं छोड़ा है वहाँ का। हर झूले में ही जाने के लिए फर्स्ट में रेडी, बिल्कुल कि मुझे झुला दो बस खाली।
और यहाँ मैं अंशी को लेके आगे आगे जा रही हूँ क्योंकि ये अब बिल्कुल मूड में नहीं थी नीचे चलने के भी, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गई थी। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे ना गाने चल रहे थे और उसमें आपको कोई आवाज़ भी नहीं आएगी और कॉपीराइट का भी बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। गाइस बच्चों ने जो थे झूले झूल लिए थे, अब बारी थी थोड़ी शॉपिंग की और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है यार यहाँ का लास्ट डे था आज, मतलब उस दिन ये लास्ट थी फिर ये पूरे 1 साल बाद ही लगती है। इतने दिन से लगी थी पर हम लोग गए ही नहीं और आज गए थे तो आखिरी दिन था। तो यहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान लिया था। यहाँ पे सेल में ना आपको काफ़ी कुछ सामान अच्छा मिल जाता है, जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गई या कुछ इयररिंग्स वगैरह हो गए, रिंग हो गई। तो हमने 1-2 चीज़ें ली थी जो हमें समझ में आ गई थी। वैसे तो ज़्यादातर सामान इतने टाइम से ख़त्म हो ही चुका था, बट जो भी बचा थोड़ा बहुत जो हमें अपने मतलब का समझ में आया वो हमने लिया। यहाँ पे बच्चों की हेयर बैंड्स, रबर्स बहुत अच्छे मिल जाते, रबर भी काफ़ी अच्छी थी, जो रफल्स वाली होती हैं वो भी मिल रही थी, तो हमने वो भी ले ली थी 2-3, अच्छा था। और ये वाले इयररिंग्स मुझे अच्छे लग रहे थे, पर इसका जो एक इयररिंग्स का थ्रेड जो है वो निकल रहा था। उन भैया ने कहा था कि मैं ठीक कर देता हूँ, पर फिर मुझे लगा मैं ले जाऊँगी और ये दोबारा वैसे ही हो जाएगा तो उसका क्या फ़ायदा, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। मेरे पास ब्लैक बहुत सारे कपड़े हैं पर इयररिंग का थोड़ा था। और ये वाला जो प्लेट्स हैं ये ना पूरा सेट था, डिनर सेट था, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, पर यार ये बहुत ज़्यादा महंगा लगा रहे थे इसलिए हमने छोड़ दिया। और इतना महंगा लेके कोई फ़ायदा भी नहीं है। और यहाँ बाकी खा रही है कॉटन कैंडी, वो भी अकेले अकेले, इसने किसी को नहीं दिया। और यहाँ पे हम टॉप देख रहे थे, यहाँ पे इनके पास ना टॉप की वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, टॉप और ड्रेसेस की। पूरे उसमें यही थी जिनके पर टॉप और ड्रेसेस बहुत ज़्यादा सुंदर लगी हुई थी। तो ये टॉप देख रहे थे पर समझ में नहीं आया, और ये वाली साइड में मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। पर अभी क्योंकि इसमें ना अजीब से लगे हुए थे, पर ये वाला टॉप जो था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये वाला प्रिंट चल भी रहा है आजकल। ये ड्रेसेस लगी हुई थी मिडी स्टाइल में, तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। ये ब्लू वाली मिडी भी ली है हमने, और हमने यहाँ से 2-3 चीज़ें ली थी। इन पे वो मिडी बहुत अच्छी थी। और गाउन स्टाइल जो थे, वो गाउन स्टाइल जो फुल लेंथ के जो गाउन आते हैं वो भी बहुत अच्छे लगे हुए थे। और टॉप भी मतलब ठीक ठीक थे, बहुत रेट प्राइस भी बहुत सही लगा रखा था यार इन्होंने, एकदम कोई प्राइस बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। पर हमने ज़्यादा इसलिए नहीं लिया यार क्योंकि फिर बाद में एक्सचेंज करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता, और यही हमारे साथ वो हमने ले लिया। अब वो फिट नहीं आया तो अब वो हम पे पड़ा है, अब हम उसे चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा मैं आपको एक बार मैं लुक दिखा रही हूँ खाली, क्योंकि मैं पूरा तो शूट नहीं कर पाई थी और हमने पूरा घूमा भी नहीं था, क्योंकि अंशी जो थी वो गोद में थी मेरे ही, और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि वो जब सो के पूरा और प्रॉपर उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो वो रोने बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। तो हम बस अब फटाफट घर जा वेलकम बैक गाइस। हम लोग आ गए थे अभी, जस्ट अभी हम एग्जीबिशन से वापस आए हैं, और बस यार अब हम फटाफट से बैलून लगा लेते हैं, क्योंकि हमने और सब तो मतलब लगा लिया था, बट हमारे बैलून रह गए थे, हम बैलून फुला के चले गए थे। तो हम फटाफट से करके मैं आपको फाइनल लुक ही दिखाऊंगी कि हमने क्या डेकोरेशन करी। 9 बजने वाले हैं, बहुत लेट हो गया हमें आते आते। बच्चों ने वहाँ बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, बाय बाय। केक कटिंग के लिए जा रहे हैं, और तो मैं आप लोगों को केक दिखाती हूँ। मीठा डेकोरेशन तो आप लोगों ने देख ही ली है कि डेकोरेशन हमने किस तरह से करी है। तो मैं आप लोगों को केक दिखाती हूँ। दिखाना कि शीवे नहीं आना चाहती, तो ये है हमारा केक। मैं चलो कैंडल ले रही हूँ, चलो 2 मिनट रुक के कर लेना। बाकी खड़ी हो जाओ जरा बेटा।
आओ बाकी, जल्दी आओ, तुम्हारा केक आ गया। देखो तुम्हारा। अब वो दो 5 बजे थे। 4 की आनी थी, आई 5 की।
बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और कोई बात नहीं, जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से नहीं कर पाए, बट ठीक है, बच्चों ने इन्जॉय करना चाहिए और वो करा उन्होंने। और एग्जीबिशन में भी उसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, सारे झूले वगैरह झूले और घर पे भी, और घर पे भी आके उसने बहुत अच्छे से सब डांस वांस अपना करा, आपने देखेंगे। और अब बस यार हम खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। कान्हा जी को मैंने भोग लगा दिया है, मम्मी ही बना रही हैं खाना, मैं मम्मी की कोई हेल्प नहीं कर पाई थी, थोड़ा टेंशन भी था और थोड़ा काम वाम पड़ गया, हम डेकोरेशन वगैरह में लग गए तो आपको पता ही है कि टाइम लग ही जाता है। तो मम्मी ने ही सारा खाना बनाया है। मम्मी ने बनाया है चने, पूरी और खीर और रायता। तो मैं इस व्लॉग का एंड यहीं करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा और हाँ, उसके साइड में एक छोटी सी बेल आइकन होंगी, उसे भी क्लिक करेगा जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। सो ओके, बाय बाय गाइस।